हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पासा, जिसे डाइस कहते हैं। चलिए आज के टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज के टॉपिक को हम मुख्य रूप से 4 नियमों में पढ़ेंगे। इन नियमों को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, पासा का एक छोटा सा डेफिनीसन पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पासा किसे कहते हैं? पासा क्या होता है? पासा मेनली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, 6 सतह होती हैं और उसकी 8 भुजाएं होती हैं और 12 जो हैं किनारे होते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है हमारा, क्या है, 6 सतह होती हैं, इसकी 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। और पासे को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा। मानक पासे में क्या होता है कि विपरीत की सतहों का योग 7 होता है। जैसा कि दिया हुआ है पहला वाला पासा, मानक पासा, इसमें क्या होता है, विपरीत की सतहों का योग 7 होता है और पास की सतहों का यानी कि निकट की सतहों का योग 7 नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि ये एक मानक पासा है, इसमें देखिए किसी भी पासे में निकट की सतहों का योग 7 नहीं होगा। देखिए जैसे 4 6 जोड़ेंगे तो 10 और 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो ये क्या होगा, एक मानक पासा हो गया। अगर मानक पासे का एक और उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि 1 3 और 2, तो इसमें क्या है, दोनों सतहों का योग यानी निकट की सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा मानक पासा हो जाएगा। अगर और अगला पासा क्या होता है, सामान्य पासा, जिसमें ही मुख्य रूप से ज़्यादातर क्वेश्चन किसके बनते हैं, सामान्य पासा से ही बनते हैं। जैसे कि याद दिया है, इसमें क्या होता है, निकट की सतहों का योग 7 होता है। जैसे कि इसमें क्या है, किसी भी एक पासे में यानी कि पासे की कोई भी एक स्थिति में अगर निकट की सतहों का योग 7 बन रहा है, जैसे देखिए इसमें क्या दिया, 2 3 5, इन दोनों का जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो क्या होगा हमारा, ये एक सामान्य पासा होगा। और अगर इसमें क्या है, निकट की सतहों का योग 7 अगर ना बने तो वो कौन सा होगा, हमारा मानक पासा होगा। यानी कि निकट की सतहों का योग 7 नहीं बनना चाहिए और विपरीत की सतहों का योग यानी कि इसके नीचे 1 के विपरीत क्या होगा, हमारा 6 होगा और इधर 2 के विपरीत क्या होगा, हमारा 4 होगा। तो यानी कि मानक पासे में फिक्स होता है कि 1 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा। मानक पासे में फिक्स होता है। तो हमारा इधर टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलिए आज के हम 4 नियमों को जो हम कहने वाले हैं उनको कंप्लीट करते हैं, जिससे इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, पास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। शायद ही कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे आप फंस जाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज के पासे का टॉपिक। क्या है, पहला नियम कहता है जो संख्या निकट है वह विपरीत नहीं होगी। यानी कि पहला पासे का नियम है, अगर कोई संख्या बोले कि इसके विपरीत क्या होगा, तो जो संख्या निकट होगी वह उसके विपरीत नहीं होगी। जैसे कि इन दोनों में बोले, क्वेश्चन नंबर इसमें बोले कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, इसमें देखने के लिए हमें क्या होगा, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो 2 के विपरीत यानी कि क्या बोला है, निकट की संख्या विपरीत नहीं होगी। तो 2 के विपरीत क्या है, यानी कि 1 नहीं हो सकता है, 6 नहीं होगा और इधर क्या 3 और 5 भी नहीं होंगे, 3 एंड 5 भी नहीं होंगे। तो क्या बचा हमारा, क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक की संख्या है, तो क्या बचा हमारा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 ही संख्या बची थी। तो पहला नियम यही कहता है कि क्या, जो संख्या हमारी निकट है वह विपरीत नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर बोले 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 के निकटतम कौन कौन सी संख्या हैं, 1 6 3 और 5। तो 1 6 3 और 5 क्या है, इसके निकटतम है, तो वह इसके विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो एक ही बची, वो कौन सी बची थी, 4, तो वो क्या हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी। चलिए अगला नियम देखते हैं। अब इससे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोले ABC और यहाँ पे हो जाए अगर ACD, अगर यहाँ पे बोले A के विपरीत क्या होगा, तो A के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, B नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा E या F हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे F का कंफर्म नहीं है। इसी तरीके से अगर सेकंड नियम देखते हैं, सेकंड नियम में क्या कहता है, इसी तरीके से अब सेकंड नियम देखते हैं। सेकंड नियम में क्या कहता है, एक सतह का कॉमन, अगर किसी के पासे में एक सतह कॉमन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला नियम है, पहला एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों में कौन सी सतह कॉमन है,
अगर इसमें क्या निकालना है, इसमें अगर किसी भी संख्या का विपरीत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसमें मान लिया अगर आपको 3 के विपरीत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 3 वाली संख्या के विपरीत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसमें 6 संख्या कॉमन है, तो कॉमन से लेकर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। इधर भी कॉमन को लेकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो 6 को हम कैसे करते हैं, 6, 1 और 5। इसमें भी क्या करेंगे, 6, 4, 3। तो हम देख सकते हैं 1 का विपरीत क्या होगा 4, 5 का विपरीत क्या होगा 3, तो 1 क्या बचा 6, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से हमारा नियम लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या है, तीसरा नियम। इसमें बोलता है अगर 2 सतहें कॉमन हो तो कैसे करेंगे। चलिए और भी सिंपल, इसमें क्या 2 सतहें कॉमन देख लेते हैं, तो बाकी बचे हुए दो बचे हुए वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे कि इसमें 2 संख्या कौन सी कॉमन है, बी और सी इसमें है, बी और सी इसमें है। तो आप देखिए बी और सी कॉमन है, तो इन दोनों को छोड़ के जो 2 संख्याएं बची हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि ए का विपरीत क्या हो जाएगा डी। इसी तरीके से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें होता है एक एक छोड़ के सतह, यानी कि अल्टरनेटिव में विपरीत सतहें दी होती हैं। जैसे अगर बोले 1 का विपरीत क्या होगा 5 हो जाएगा हमारा, 3 का विपरीत क्या होगा 6 हो जाएगा, यानी कि 1 का 5, 3 का 6। बची हुई 2 संख्याएं एक दूसरे की विपरीत हो जाएंगी, यानी कि 2 का 4। 2 का हमारा विपरीत क्या हो जाएगा 4। इसी तरीके से इसमें देखें इसका विपरीत क्या होगा, हमने बोला है अल्टरनेटिव में विपरीत होते हैं, यानी कि एक एक सतह छोड़ के हमारी संख्याएं विपरीत होती हैं। जैसे कि ए का विपरीत क्या होगा सी, बी का डी और ई का एफ, यानी कि ए का सी, बी का डी और ई का एफ। इसी तरीके से हमारे सारे के सारे नियम कंप्लीट होते हैं। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।